निकाला मुझे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल है और लग ऐसा रहा है, बज़ाहिर तासुर ये मिल रहा है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के माबैन कोई झगड़ा शुरू हो चुका है। इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं, दबी दबी खबरें सामने आ रही हैं आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। कल सारा दिन यही खबर चलती रही कि समरी आ गई है, आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से नाम आ गए हैं, नहीं आई समरी, नाम नहीं आए। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी कि समरी आई है, लेकिन उसके बाद जो नून लीग के दीगर कलीदी रहनुमा हैं उनकी तरफ से जो बयानात आए, उन्होंने इस तशवीश को और इस तासुर को तक़वियत बख्श दी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ है बिटवीन मुस्लिम लीग नून एंड एस्टेब्लिशमेंट। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब की बार एक बार फिर मुस्लिम लीग नून का आर्मी चीफ के साथ झगड़ा शुरू हो जाएगा? इससे पहले भी एक तारीख है और तारीख यही बताती है कि नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने जिस भी आर्मी चीफ को तैनात किया उनके साथ कहीं ना कहीं कशीदा और पेचीदा सूरत हाल रही, झगड़ा हुआ और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तारीख का हिस्सा है। इस बार हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, फैसले नवाज शरीफ कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नहीं हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। क्या मुस्लिम लीग नून की हिस्ट्री एक बार फिर रिपीट होने जा रही है, लेकिन एक डिफरेंट एंगल के साथ कि इस दफ़ा आर्मी चीफ की तैनाती के बाद नहीं बल्कि आर्मी चीफ की तैनाती से पहले ही और इस तैनाती के दौरान ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ा शुरू हो गया है? क्या तारीख एक बार फिर से अपने आप को दोहरा रही है? बज़ाहिर तो इस वक्त तासुर, जैसे मैंने कहा, यही लग रहा है। और ख़ासतौर पर नून लीग के जो कलीदी रहनुमा हैं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, उनके बयानात बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो कहते हैं कि समरी अगर नहीं भी आई तो उसके बावजूद भी वज़ीर आज़म अपना इस्तेहकाक, अपनी सवाबदीद इस्तेमाल करते हुए आर्मी चीफ की तैनाती कर देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म, उन्होंने आज यहाँ तक कह दिया कि 26 नवंबर को नए आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी। एक और कलीदी रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब MNA हैं, वफाकी वज़ीर मुमलिकत भी हैं। वो कहते हैं कि अगर वज़ीर आज़म ने अपनी सवाबदीद को इस्तेमाल नहीं करना तो फिर हम अब भी बात ना करें। और जिस अंदाज में, जिस लहजे में जावेद लतीफ़ ने यह बात कही, वाज़ेह तौर पर लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक रिसेंटमेंट मौजूद है एस्टेब्लिशमेंट के मामलात को लेके। जो दबी दबी खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से कुछ और नाम पे इंसिस्टेंस है, GHQ की तरफ से कोई और नाम भेजे गए हैं। उड़ती उड़ती खबरें दरमियान में ये भी हैं कि पीपल्स पार्टी भी किसी और नाम की तरफ जो है वो सोच विचार कर रही है या उसका झुकाव मौजूद है। लेकिन इस सारे फियास्को में, इस सारे मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार बड़ा मोहतात, बड़ा कैलकुलेटेड है। मुस्लिम लीग नून अलबत्ता लग रही है कि कहीं ना कहीं हेड्स ऑन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले कोरोना में मुब्तला रहे, उसके बाद आज मुलाकात हुई उनकी आला सिक्योरिटी ऑफिसर से, जो कि एक सिक्योरिटी इदारे के सरबराह भी हैं। नाम सामने नहीं आया इस मुलाकात में, और इस मुलाकात में डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे। उसके बाद जुमेरात को फेडरल कैबिनेट का स्पेशल सेशन भी कॉल कर लिया गया है, जिसका 1 पॉइंट एजेंडा रखा गया है आर्मी चीफ की तैनाती। साथ ही ये भी खबर आ गई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के 2 रोज़ा या 3 रोज़ा दौरे पर भी जा रहे हैं। तो हालात बज़ाहिर लग तो रहा है कि उतने अच्छे नहीं हैं जितने दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? आर्मी चीफ की तैनाती पे किसका वर्ड फाइनल होगा? वज़ीर आज़म का, रावलपिंडी का? और इस सारे क्राइसिस का, इस सारे मामले का अंजाम क्या निकलेगा? क्या एक बार फिर मुस्लिम लीग नून हेड्स ऑन है, टकराव की कैफियत में है, क्राइसिस की कैफियत में है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, रावलपिंडी के साथ? और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। क्या PTI के लिए पॉपकॉर्न टाइम स्टार्ट हो चुका है? एक समरी अक्टूबर 2021 की थी जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन दरार पैदा हुई, और एक समरी क्या अब नवंबर 2022 की है कि जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान दरार पैदा हो सकती है? इन्हीं पॉइंट्स पे सवालात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद है सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं
जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं डॉक्टर असद अशरफ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी सीनियर रहनुमा हैं सरदार नबील गबोल साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सीनियर रहनुमा हैं पंजाब से सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब, क्या तारीख हिस्ट्री एक बार फिर मुस्लिम लीग नून के साथ अपने आप को रिपीट करने जा रही है, और इस बार आर्मी चीफ की तैनाती के बाद नहीं, महीनों बाद नहीं, सालों बाद नहीं, आर्मी चीफ की तैनाती के साथ ही इस दौरान ही मुस्लिम लीग नून का झगड़ा शुरू हो गया एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट के साथ झगड़ा मोल लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जैसे अपने उसमें इंट्रो में कहा कि एक बार फिर मुस्लिम लीग नून चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती करने जा रही है। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है, जिसका प्रेरोगेटिव है, ये वो कर रहे हैं जी। एक एग्जेक्टिव ऑर्डर होते हैं, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक की है। आप देखें कि 12 अक्टूबर वाले दिन भी अगर आप देखें तो उस वक़्त भी ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को जब किया गया था तो कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर था, और जब मुशर्रफ साहब अपनी फुल पावर में थे और इरशाद हसन खान साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, तो उनके पास जब वो गए तो वो ये लेके नहीं गए थे कि मुझे गलत निकाला गया है। वो उन्होंने जो प्रे की थी वो कुछ और थी, जिसमें उन्होंने फिर पार्लियामेंट की पावर्स के साथ फिर उन्हें आइन भी अमेंड करने के केक के साथ क्रीम भी उन्होंने दे दी इरशाद हसन साहब ने, और आज वो तारीख का हिस्सा बने बैठे हुए। लेकिन आज भी आप खाने में जाए। सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब, आप 12 अक्टूबर का हवाला दे रहे हैं, आज तारीख है 22 नवंबर 2022। जी, मैं आपको यही कहने चाहिए, तो जब आप 12 अक्टूबर के वज़ीर आज़म के इख्तियार का हवाला दे रहे हैं तो फिर अंजाम भी आप याद रखते हैं ना? देखे ना, लेकिन फिर आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखें ना कि 2022 नवंबर में क्या आप 12 अक्टूबर के बाद इस तरह नाम ले सकते थे जिस तरह आज सियासतदान जलसों में नाम ले रहे हैं और गद्दार और मुख्तलिफ किस्म की लफ्ज अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं? तो बहुत सारा पानी जो है सियासत का। आपका पॉइंट क्या है? कि पॉइंट मेरा ये पॉइंट ये है कि कोई किसी किस्म की ऐसी बात नहीं है, ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं, और समरी जैसे सर आप लोग जब डिफेंड कर रहे हैं कि समरी के बगैर ही हम, सर आप जब डिफेंड कर रहे हैं कि समरी के बगैर ही हम आर्मी चीफ तैनात कर देंगे, और आप 12 अक्टूबर का हवाला दे रहे हैं। मैं आपको ये बात मैं इसलिए दे रहा हूं, मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं कि एक डिसेंट तरीका जो होता है ना वो अडॉप्ट किया जाएगा जब आज पीडीएम की हुकूमत है और सारे फैसले पीडीएम खुद कर रही है। आपने देखा कि जब ये आउटगोइंग जो है बाजवा साहब जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यहाँ लाहौर में आए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं 5-7 दिन से सुकून से सो रहा हूँ क्योंकि पीडीएम की हुकूमत जो है वो फॉरेन ऑफिस भी खुद चला रही है, होम मिनिस्ट्री भी खुद चला रही है, और पूरे पाकिस्तान को खुद चला रही है, और मुझे और मेरे साथियों को कुछ नहीं करना पड़ रहा है। अगर तो उन्होंने ये फैसला कर लिया, और जिसके आज तक जो है वो, सर अगर आप लोगों ने खुद फैसला करना है तो फिर आज फैसला कर लें। आज फैसला क्यों नहीं किया गया? 26 तक क्यों इतनी मेरा ख्याल में ये यूट्यूबर्स, एंकर्स और हम लोगों ने तो नहीं बनाना। सर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है सर। देखिए ये आप देखिएगा कि जब होगा तो कितने स्मूथ और अच्छे तरीके से होगा। जब एक चीज डिसाइड कर ली गई है कि उन्होंने पॉलिटिक्स में नहीं आना, सियासतदानों का काम है, तो फिर आप देख लीजिएगा 26-27 आ तो लेने दें। ठीक है, हम देखेंगे सर, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। अच्छा लाजिम है कि हम देखेंगे। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, सर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो ये बयानियां दे रही है कि समरी ना भी आए तो हम तैनात कर सकते हैं, और इसके लिए 12 अक्टूबर 99 का वो वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक का हवाला भी दे रहे हैं। सर समरी ना भी आए तो आर्मी चीफ तैनात हो सकता है? जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, ये देखिए, चीफ एग्जेक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनका इख्तियार है और वो कर सकते हैं, उनका एग्जेक्टिव अथॉरिटी उन्हीं की है विदाउट समरी। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू कुछ और है जी। देखिए 2-3 चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पीडीएम लेड बाय पीएमएलएन एक खास नाम पे इंटरेस्टेड है, और ये अभी कोई चीज ढकी छुपी नहीं रही। बहुत अच्छे ऑफिसर हैं जिसके नाम पे इंटरेस्टेड है। नहीं सर मुझे मालूम नहीं है सर, मेरी रहनुमाई के लिए बता दें, मुझे मालूम नहीं है। जी 27 को रिटायर हो रहे हैं वो,
और अगर उसको बनाना चाहते हैं तो फिर 27 से 29 का जो 2 दिन है इसको कवर कैसे करेंगे, ये एक टेक्निकल इशू है जो पीडीएम या पीएमएलएन उसको सॉल्व करने की कोशिश में लगी हुई है। अच्छा। और नेचुरली जब जीएचक्यू तरफ से मांगे जाएंगे नाम तो जीएचक्यू वाले नाम तो वही देंगे जो 29 नवंबर को इफेक्टिवली मौजूद होंगे सर्विस में इस वक्त। अच्छा। तो ये जो 2 दिन का फर्क है और जिस वजह से एक नाम पे इंसिस्ट किया जा रहा है, ये वो इशू है जिसकी वजह से आप सारी ये बातें सुन रहे हैं। इसका इम्पैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। बनाए जिसको भी चीफ, हाँ। वो कम से कम चीफ आर्मी स्टाफ ही होगा, जो भी होगा इन्हीं में से होगा जो सीनियर ऑफिसर्स हैं। लेट्स से आसिम मुनीर को किसी ना किसी तरीके से कहें कि उसको बना देते हैं ये। अच्छा। और चूंकि इस वक्त ये एक परसेप्शन बन चुकी हुई है कि नून लीग आसिम मुनीर चीफ चाहते हैं उनको चीफ के तौर पर, पीपल्स पार्टी किसी और को चाहती है, तासुर ये जा रहा है कि पाकिस्तान का नहीं नून लीग का चीफ बन रहा है। तासुर जा रहा है कि पीपल्स पार्टी अपना चीफ चाहती है, तासुर जा रहा है पीटीआई अपना चीफ चाहती है। जो भी ऑफिसर चीफ बनेंगे जब वो आएंगे ऑफिस में तो इतना बड़ा बैगेज लेकर आएंगे वो। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान फिर ठीक कह रहे हैं, इसका मतलब फिर ये हुआ? जी मैं देखिए तो आप, वरना इसमें इशू क्या था इसमें बताइए ना। ये जो इतने बयानात आ रहे हैं, चाहे वो वज़ीर दाखिला के हैं, चाहे वो खाकान अब्बासी साहब के हैं, चाहे वज़ीर दफा के हैं, चाहे जवाहिर लतीफ साहब के हैं, ये बयानात की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये और इसीलिए शायद खाकान आज कह रहे हैं कि हम 26 को अनाउंस कर देंगे, चाहे समरी आए चाहे ना आए। मैं यही कह रहा हूँ ना कि जरूरत क्यों पड़ रही है इसकी, बताइए आप। ओके अच्छा। जी जरूरत इसलिए पड़ रही है बयान बार बार देने की कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं को तो मसला है। इस मसले को आप यू कांट जस्ट पुश इट ऑन द कारपेट। ठीक। अगर आपने स्मूथली करना है तो जो भी 29 तारीख को ऑन सर्विस होंगे उनमें से जो भी चाहे उसको बना दे आप चीफ, किसी को कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा। लेकिन आप एक नाम पे असिस्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि खींच खून के उनको चीफ बनाए, तो वो चीफ जब दफ्तर में आएंगे ठीक 4 स्टार तो लगा लेंगे वो, लेकिन इशू ये होगा कि वो एक बहुत बड़ा बैगेज साथ लेकर आएंगे कि नून लीग ने पता नहीं क्यों किस वजह से इनको प्रेफरेंस दी है। वो जो पॉलिटिकल बैगेज उनके साथ लगेगा उनके लिए बहुत मुश्किल होगा उनके साथ लेके आगे चलना। ठीक। क्योंकि आर्मी चीफ जो लेट्स से चीफ आर्मी स्टाफ है, बड़ी पावर्स है उनके पास फौज के लिहाज से, लेकिन जब वो कमांड करते हैं, लीड करते हैं फौज को, तो सारी जो आपकी आर्मी एक्ट में या ताकत दी हुई है उनको, उससे नहीं, अपनी मॉरल अथॉरिटी से लीड करते हैं वो। तो मॉरल अथॉरिटी जो पहली रोड की जा रही है उनकी, वो इतनी इफेक्ट हो जाएगी कि फौज के अंदर इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की तशवीश का जाहिर होना लाजमी बन जाएगा। ये वो भी तो इंसान है ना। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं सर। यहाँ से मजीद सवालात भी जनरेट होते हैं, वो मैं आपसे करूंगी। यावर अब्बास साहब बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े मजेदार किस्म की गुफ्तगू सुन रहे हैं, बड़े मजे के साथ। यावर साहब आप लोग एंजॉय करें, पीटीआई के लिए पॉपकॉर्न टाइम है, फड्डा शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया नून लीग का और एस्टैब्लिशमेंट का। लेकिन जनरल साहब आपकी बातों से लग रहा है कि फिर इमरान खान का जो बयानिया है कि नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी का लगाना चाह रहे हैं और ये मुतनाज़ा बना रहे हैं आर्मी चीफ को, फिर लगता है कि इमरान खान का बयानिया दुरुस्त है। बट आई विल टेक दिस क्वेश्चन टू सरदार नबील कबूल साहब। नबील कबूल साहब, कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये बैकग्राउंड नहीं रहा कि आपके झगड़े हुए आर्मी चीफ के साथ, बावजूद इसके कि भुट्टो साहब ने जनरल ज़िया को जिस तरह से भी प्रमोट किया, जिस तरह से भी उनको सिलेक्ट किया आर्मी चीफ के ओहदे के लिए, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन आप लोगों का माजी ये नहीं है कि आप लोग एस्टैब्लिशमेंट से तैनाती के मामले पे, अपनी मर्जी की तैनाती के मामले पे झगड़े क्रिएट करते हैं। अब आप लोग फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली नून लीग के साथ साझे हैं इस हुकूमत में, तो ये बैगेज फिर आपको भी उठाना होगा आर्मी चीफ के साथ तैनाती के मामले पे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ झगड़े के मामले पे। कहां स्टैंड करेगी पीपल्स पार्टी? सरदार साहब। तो फरीदा आप बता रही है ना कि झगड़ा है मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी का। मैं समझता ऐसी बात नहीं है। हाँ। पीडीएम की गवर्नमेंट है, पीडीएम मतलब सारी जमातें, इसमें पीपल्स पार्टी भी अहम रोल पीपल्स पार्टी का है। हमने ये हुकूमत बनाई है, हमने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया है। जाहिर है हमारे वोट से, जो कि आपको पता है कि ऑलमोस्ट 60 के करीब हमारे वोट हैं। अब हम हर चीज पे कंसेंसस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का जो पोस्ट है इसको कंट्रोवर्शियल पॉलिटिसाइज किया गया, कंट्रोवर्शियल बनाया। किससे बनाया? वो हमने नहीं बनाया, वो इमरान खान ने बनाया।
अच्छा, ताकि कंसेंसस हो, और कंसेंसस किस पर हो, मेरिट पर। लेकिन सरदार साहब इमरान खान कहाँ से आ गए बीच में? जनरल गुलाम मुस्तफा तो कह रहे हैं कि नून लीग अपनी मर्जी का चाह रही है, जो कि टेक्निकली जो कि डेट्स के हवाले से वो मुनासिब नहीं बनता। ये कैसे पता है कि नून लीग अपनी मर्जी का चाह रही है? किसने ये नाम दिया जनरल साहब के मुंह में? किस लीडर ने हमारे कहा? अच्छा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। सरदार साहब तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कंट्रोवर्शियल बनाने की जरूरत नहीं है। और आप कह रहे हैं कि इमरान खान बनाया, तो ये कौन कह रहा है कि इमरान खान को कैसे पता था कि 26 तारीख को ही आर्मी चीफ का जो है अनाउंसमेंट होगा, नए आर्मी चीफ का? इमरान खान को कैसे पता था कि वो 26 तारीख को ही रावलपिंडी पहुंच रहा है? तो ये चीजें ना कहे ना कोई कि इमरान खान ने कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया, इमरान खान का कोई रोल नहीं है। हम समझते हैं कि जो ड्यूली प्रोसेस है, जो एक तरीकेकार है, उसके ऊपर अमल करते हुए, और जो नाम है वो सीनियर मोस्ट का होना चाहिए। अब अगर आप 5 नाम आते हैं, जो सबसे जूनियर है उसको बना, अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। अब सीनियर मोस्ट कौन है, या जनरल साहब बैठे खुद भी पता है, उन्होंने बड़ा अच्छा तजिया किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि 26 तारीख को एनी आओ ये ऐलान होगा, और 26 तारीख को मुझे नजर नहीं आ रहा है कि इमरान खान भी जो है वो रावलपिंडी पहुंचेंगे, या किसी धरने का प्लान बनाएंगे, या कोई रैली निकालने की बात करेंगे। 26 तारीख तक उनकी सियासी जो सूरत हाल इस वक्त है, वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक नॉर्मलाइज हो जाएगी, जिस तरह इस वक्त नॉर्मल नहीं है। इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, सेंसिटिव इश्यूज हैं, जिसके ऊपर सब आपस में एक दूसरे को 10 गिरेबान है। 26 तारीख को जो 10 गिरेबान होने वाले लोग हैं, वो भी खामोश हो जाएंगे। तो ये 26 तारीख वेट करें, और मैं समझता हूँ कंसेंसस बन गया है, तय हो गया है। कौन बनेगा ये पीडीएम के लीडरशिप को पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन लीडरशिप को पता है। और 26 तारीख का वेट किया जा रहा है, कोई रीजन है उसके पीछे। 26 तारीख का इंशाल्लाह अनाउंसमेंट हो जाए। अच्छा, लेकिन अबिल साहब आप एडमिट कर रहे हैं कि सूरत हाल इस वक्त नाजुक है, बहुत टेंस है सूरत हाल। सो क्या पीपल्स पार्टी स्टैंड करेगी? आपने कहा डिसीजन हो चुका है, पीडीएम की कायदीन को पता है, आपको नहीं पता, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कम से कम पीपल्स पार्टी का मौकिफ क्या होगा, पीपल्स पार्टी का स्टैंड क्या होगा, वो तो आपको पता होगा ना, कि अगर नून लीग बगैर समरी के तैनात कर देती है अपनी मर्जी का आर्मी चीफ, जिस पर रावलपिंडी ऑन बोर्ड नहीं होता, तो फिर पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी, नून लीग के साथ या एस्टैब्लिशमेंट के साथ? ऐसा कुछ होगा। मैंने आपको बताया कि कंसेंसस का मतलब यही है कि सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होंगे। अच्छा। तो यही हो रहा है, और ये आज रात तक क्लियर भी हो जाएगा। और 26 तारीख का जो सोचा है, जिस तरह गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने आप बयान भी दिए, 26 तारीख को ऐलान करेंगे। कल 23 तारीख है, कल मैं समझता हूँ समरी भी मूव हो जाएगा, और उसके बाद 1-2 दिन और लगेंगे, और 26 तारीख को अनाउंसमेंट आ जाएगा। अच्छा ठीक है, चलें, आपने बड़े अच्छे तरीके से रैप अप करने की कोशिश की है, मीडिएट करने की कोशिश की है बिटवीन पीएमएलएन एंड एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन नाउ कमिंग टू यू यावर अब्बास साहब, आपने बड़े तहम्मुल से सबका सुना। जैसे मैंने कहा कि पीटीआई के लिए अपेरेंटली पॉपकॉर्न टाइम है। एक समरी अक्टूबर 21 की, जिसके बाद आपके एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान दरार, एक समरी नवंबर 22 की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपकॉर्न के लिए तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। हम लोगों ने तो क्लियरली खान साहब ने कह दिया कि इसके अंदर जो भी बन जाए, लेकिन मैं नबील भाई की बात से इत्तफाक करता हूँ कि सीनियर मोस्ट को बनना चाहिए। ये कंट्रोवर्सीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बनते हैं वो सीनियर मोस्ट होते हैं, तो ऐसे अगर आर्मी के भी सीनियर मोस्ट बनना शुरू हो जाएंगे, और उसके अंदर कोई रद्दो बदल ना की जाए, और जिस डेट को नए चीफ ने तैनात होना है वो इन सर्विस भी हो, तो वो बेस्ट तरीका कार है। बाकी नून लीग का बैठे हुए हैं, वो जिसको बनाना चाहे, एट द एंड ऑफ द डे वो अगर प्रेसिडेंट्स को चेंज करेंगे तो ये एक अच्छी चीज नहीं होगी मुल्क के लिए। होना यही चाहिए कि जो GHQ से जो प्रेसिडेंट्स GHQ से जो नाम जाते हैं, उनमें से प्राइम मिनिस्टर साहब कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज द प्रेसिडेंट्स। और इनमें से कोई भी चीफ बन जाए, देखें ये सारे कैपेबल ऑफिसर्स हैं, जनरल ऑफिसर्स हैं, सारे कैपेबल हैं, इन लोगों ने वॉर कोर्सेज वगैरह बहुत कुछ किए हैं, दे नो एग्जैक्टली कि क्या करना है। यहाँ पे जो सिर्फ प्रॉब्लम आएगा, और मैं इत्तफाक करता हूँ इस राय से कि वो बहुत ज़्यादा बैगेज लेके आएंगे। बैगेज मुख्तलिफ चीज़ों में, अगर मिसाल के तौर पे आसिम मुनीर साहब को मिसाल के तौर पे बनाते हैं, जो 26 को रिटायर हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो बैगेज लेके आएंगे कि वो ज़ाहिरी तौर पे नजर आएगा कि नून लीग चाह रही थी और इनको रिटायरमेंट
हो भी रही थी और इन लोगों ने उनको पहले बना दिया। लेकिन जैसे डॉक्टर असद कह रहे हैं कि ये जनरल आसिम मुनीर का नाम कहां से आ गया, मुस्लिम लीग नून ने तो नहीं दिया, उन्होंने तो नहीं कहा। ये तो अभी जो बात हो रही है उसके अंदर से मैं डिराइव कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन जो आज तक मेरी इतलात है उसके अंदर आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं है, लेकिन अगर कर रहे हैं तो वो एक प्रेसिडेंस को ब्रेक करेंगे। हाँ। वो सही नहीं। लेकिन इसी तरह उड़ती खबरों पे अगर एतबार करना शुरू कर दिया जाए तो फिर तो एक नाम वो भी था जिसको आप भी प्रमोट करना चाह रहे थे, तो अगर वो नाम प्रमोशन में आ जाता या वो नाम आगे आ जाता, अभी भी शायद हो सकता है, तो फिर क्या उन पर बैगेज ना होता? यावर साहब देखिए इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैंने किसी भी चीफ की तरफ अभी तक मेरा ध्यान नहीं था कि मैं किसको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगाऊंगा। अच्छा। ये उन्हें बड़ा क्लियरली कहा है, तो लेट्स एक्सेप्ट व्हाट ही हैज सेड। हम लोग उड़ती खबरों को छोड़ दें, हम सिर्फ ये कहें हम जो असूल है अगर हम सही करने शुरू कर दें, हमारा सिस्टम सही हो जाएगा। अगर सीनियर मोस्ट आर्मी ऑफिसर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगता है और इसके अंदर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगने में जैसे आप ये देखते हैं कि अमूमन जी फलां मुल्क इत्तफाक करता है, फलां मुल्क इत्तफाक नहीं करता, ये भी उड़ती खबरें हैं, लेकिन खबरें तो हैं। तो उसके अंदर हम लोगों को चाहिए कि हम सीनियर मोस्ट को जब करना शुरू कर दें, अपने मुल्क के अंदर अपना असूल सही कर लें, तो किसी की मुदाखलत नहीं रहेगी और जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है वो ऑटोमेटिकली कमांड टेक ओवर करेगा, बैगेज लेके आएगा नया चीफ। अगर प्रेसिडेंस को तोड़ा गया और उसके अंदर फिर उस एतमाद को बहाल करना एक टाइम लगेगा। फिर जो दूसरी चीज है, सीट की अपनी डायनामिक्स है खरीदा कि जो भी आर्मी चीफ लगता है, नून ने कितनी दफा आर्मी चीफ लगाए और उन्होंने उन्हीं को हटाया, भुट्टो साहब ने जिया को लगाया, उन्होंने उन्हीं को हटाया। तो ये सीट की अपनी डायनामिक्स भी हैं और वो ऐसे फंडामेंटल्स हैं कि जो आप चीफ लगाएं और ये समझे कि वो शायद मेरी रात को रात और दिन को दिन का है, वो ऐसे नहीं होगा। वो अपनी सीट की डायनामिक्स के मुताबिक काम करेगा और इट डजंट मैटर जो बने। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंस नहीं तोड़ना चाहिए। जो नबील भाई ने बात की, बिल्कुल द सीनियर मोस्ट शुड बी द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। प्रेसिडेंट नहीं तोड़ना चाहिए। और जो यावर अब्बास साहब बात कर रहे हैं, एक नाम की तरफ के बैगेज होगा, जनरल गुलाम मुस्तफा साहब ने भी बात की कि बैगेज होगा, इसका डॉक्टर असद साहब जवाब देना चाह रहे हैं। नबील गबूल साहब भी मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ प्रोग्राम में, जैसे का शॉर्ट क्विक ब्रेक, देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी डॉक्टर असद अशरफ साहब, एक तो आप कुछ कहना चाहते हैं, दूसरा एक नाम के साथ बैगेज की बार बार बात कर रहे हैं यावर अब्बास साहब भी, जनरल गुलाम मुस्तफा साहब भी। डॉक्टर असद साहब एड्रेस कीजिएगा इसको। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा किसी को इस चीज़ का तजर्बा नहीं है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो किसी पार्टी का नहीं होता। हमने जितने भी आज तक लगे हैं उसमें से तकरीबन आधे तो हम लगाए हैं, हमने लगाए हैं, या हमारी पार्टी ने या हुकूमत ने। और झगड़े कितनों के साथ हुए? झगड़े कितनों के साथ हुए? मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यही मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आईनी रोल से हटेंगे वहां पर हमारा जरूर झगड़ा होगा। और जो आईनी किरदार अपना करेंगे, जो चीफ एग्जेक्टिव को अपनी पावर इस्तेमाल करने देंगे, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो इंटरनल हो या दूसरी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हो। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक मेजर साहब बैठ के सेनेट चलाएं या कर्नल साहब बैठ के वो चलाएं, ये तो नहीं हो सकता। बात सुने ना, देखिए बड़े शिकायत आपको। जी बिल्कुल। लेकिन अगर प्रेसिडेंट आप लोग तोड़ेंगे, आज आपने देखा, आज आपने देखा वर्ल्ड कप में ब्राजील को, अर्जेंटीना थी, हाँ, अर्जेंटीना को सऊदी अरब ने हरा दिया, सऊदी अरब ने हरा दिया। तो क्या बाबा नकई जो है वो अर्ली 80s में 90s में वजीर आला बनना वो था 18 के साथ, जबकि पीपल्स पार्टी के 108 थे MPs। मैं उस वक्त भी था, मैंने वहां पे स्टेट गेस्ट हाउस में पीपल्स पार्टी को देखा कि आज फिर असी जड़े पुटो मारा गया। कहने का मकसद ये है, ये सर आप कह रहे हैं कि जैसे सऊदी अरब ने अपसेट दिया है, वैसे आप लोग भी कोई अपसेट देंगे अपने से बड़ी कुव्वत को? मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी लीडरशिप, खास तौर पे मियां बरादरान की ये आदत है, याद रखिएगा, ये वफाकी वज़रा को भी नहीं पता होता कि इवन टिकट होल्डर्स को, जैसे मुझे सेनेट का टिकट दिया तो मुझे आखिरी लम्हे में बताते हैं। हमारे बहुत सारे लोगों को टिकट की जब कंफर्मेशन होती तो वो वक्त खत्म होने से तकरीबन 1 घंटा पहले बताते।
तो ये डिसीजन जो है वो अपने दिल के साथ रखते हैं, और ये क्योंकि एक सेंसिटिव मामला है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। सर आपकी पार्टी का टिकट, सर आपकी पार्टी का टिकट सियासी है ना, आप आर्मी चीफ को पार्टी का टिकट तो नहीं दे रहे होते ना सर, ऐसे ना करें ना सर, ये मिसाल नहीं बनती ना। टिकट नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ा सेंसिटिव इशू है। कहने का मकसद ये है कि ये चीजें सर इतना सेंसिटिव इशू है इसलिए नवाज शरीफ साहब उठ के यूरोप की सैर पे चले गए हैं। देखिए वो उनका वो है, जहां मर्जी है, वो इस वक्त हुकूमत में नहीं है, पार्टी के हेड जरूर है, मशावरत जरूर हो रही है। सैर करने जाए तो हुकूमत में नहीं है, मुशावरत करनी हो तो हुकूमत में। सर ये क्या सर ये क्या मतजाद है? मेरी बात सुने, क्या वो घर से बाहर वॉक करने भी ना जाए, सैर करने भी ना जाए, सारी उम्र वो वहीं पे रहे? आपको पता है जो उनको बीमारी है क्या है, अगर बॉडी का स्ट्रेस और वो ना हो तो उनकी दवाइयां अफेक्ट नहीं करती। अच्छा। इसलिए उनका माहौल अच्छा करना, बेहतर करना, उनको फ्रेश एयर और दूसरी लवाजमात जो है, खुशियां जो है जिंदगी की, वो एंजॉय करने का वो है। आप किसी से पूछ ले, कार्डियोलॉजी के, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, जरा सा स्ट्रेस हो, आप कितनी भी दवाइयां दे लें कार्डियो की, वो असर नहीं करती। इस बात पे यावर अब्बास साहब, और दूसरी बात है, यावर अब्बास साहब का मैं जवाब देना चाहूंगा कि ये पीटीआई चेयरमैन ने ये एक हफ्ता पहले ये बात सकम्ब की है इस चीज को, और गिव इन किया है कि कोई भी आ जाए मुझे नहीं पता। उससे पहले आप 2-2.5 माह जलसों में सुनती रही कि क्या कहते रहे वो मुशावरत के लिए जोर देते रहे हैं। अलवी साहब भी ये कहते रहे, मीटिंगें कराते रहे छुप छुप के रात को, ठीक है, कि जी उनकी बड़ी पार्टी है, ये है वो है, 3 सूबों में हुकूमत है, उनकी मुशावरत होने की। भाई आइन में जो तरीका लिखा है उस तरह की अपॉइंटमेंट होगी, ये किसी की विश उस पे नहीं होगी, ख्वाहिश पे नहीं होगी। जो आइन में लिखा हुआ है उसी तरह होगा, और उसी तरह होगा, एक डिसेंट तरीके में होगा। और हमारा कोई फेवरेट नहीं, ये याद रखिएगा, क्योंकि हमने अपने फेवरेट लगा के 5-7 दफा देख लिए हुए हैं, इसलिए फेवरेट वही होगा जो इदारे के लिए बेहतर होगा, जो पाकिस्तान के बेहतर होगा, और जो आइन पे जो जिस तरह तरीका लिखे उस तरह होगा। कोई फेवरेट नहीं हमारा। ठीक है, चलें, बहुत अच्छी बात है कि आपने इसे क्लैरिफाई कर दिया। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, आप डॉक्टर असद अशरफ साहब के इस बयान पर जाएंगे, या अभी भी आपको लगता है कि नून लीग का एक फेवरेट है? क्योंकि आपने एक नाम दिया, मुझे भी नहीं मालूम था, आपने वो नाम दिया और आपने कहा कि उस नाम के साथ बैगेज आ सकता है। वर्ड किसका प्रिवेल करेगा सर, प्राइम मिनिस्टर का या रावलपिंडी का, या आपको कोई क्लैश नजर आ रहा है बिटवीन PMLN एंड एस्टैब्लिशमेंट? देखिए, डिफरेंस ओपिनियन तब है, वरना जिससे मैंने पहले बर्स की थी कि जितने हमारे सीनियर नून लीग के रहनुमा हैं, गुजरा हैं, उनके बयानात तो ऑन रिकॉर्ड हैं, जो आपने खुद भी दोहराए हैं। अगर आपको याद हो तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने ATV बैठकर ये भी कहा था कि हमने तो इसलिए नो कॉन्फिडेंस लेके आए हैं कि इमरान खान साहब अपनी मर्जी का चीफ लगा लेते, उसके बाद हमारे साथ बड़ी बुरी होनी थी। फिर जावेद लतीफ साहब ने यही दोहराया इसमें। तो बात यह है कि कंट्रोवर्शियल करना कहां से शुरू हुआ, ये तो एक तारीख है हमारे सामने मौजूद है हमारे। मैं सिर्फ एक बड़ा छोटा सा पॉइंट कर रहा हूँ, अगर ये जो इख्तिलाफ जो मुख्तलिफ वज़रा के बयान से जाहिर हो रहा है और कह रहे हैं कि हम असम्बली के बगैर भी लगा देंगे, भी लगा दें, आप चीफ एग्जीक्यूटिव का ये इख्तियार है। मैं ये तो नहीं कह रहा इख्तियार नहीं है प्राइम मिनिस्टर का, उनको लगाना भी चाहिए, आईन ने उनको इसका हक दिया। यानी कि आप कह रहे हैं जनरल GM, आप कह रहे हैं कि वर्ड प्राइम मिनिस्टर का प्रिवेल करेगा? जी, मैं ये कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर का प्रिवेल करना चाहिए इन ऑल सर्कमस्टांसेस। चीफ एग्जीक्यूटिव वो हैं। तो फिर ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपको एक बहुत बड़े झगड़े की सूरत इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है जनरल साहब? जी, मुझे इख्तियार नजर आ रहा है इसका, मैं इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इसको अवॉइड करना चाहिए हमें। देखिए, मैं सब कह रहा हूँ जितने भी ऑफिसर लाइन है, इंक्लूडिंग जनरल आसिम, बाकी जितने भी 5-6-7 जो भी लाइन है, दे ऑल वेरी केपेबल ऑफिसर, वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर, वेरी गुड ऑफिसर्स। अगर जनरल आसिम मुनीर के नाम में असिस्ट किया जा रहा है, जो 27 को रिटायर हो रहे हैं, और चीफ आर्मी स्टाफ 29 को रिटायर हो रहे हैं, रैंक 29 को लगना है, 2 दिन पहले जो आदमी रिटायर हो चुका हुआ है उसको आप लगाना चाहते हैं, तो कंट्रोवर्सी तो आपने बना दी खुद ही। अगर आप सीधा मेरिट पे जाएं कि जो 29 को सर्विस होंगे, सीनियर मोस्ट आदमी 4-5-6 जो भी होंगे, उनमें से चुन ले, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ किसी को। कंट्रोवर्सी यहाँ पे रेज हो रही है, वरना इसकी जरूरत क्यों पड़ती कहने की कि हम असेंबली के बगैर लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम कोर्ट में ले जाए। तो मतलब कहने का ये है कि हुकूमत ने खुद जो है कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ा दी है कि जिसकी वजह से एक बेचैनी नजर आती है। और हुकूमत में नून लीग ने क्योंकि हुकूमत में पीपल्स पार्टी भी है सर, वो तो बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, साइड पे बैठे हुए हैं। देखो, पीपल्स पार्टी बड़ी समझदारी का सबूत दे रही है। अच्छा जी, वो उनको पता है कि बंदूक किसी कंधे पे है इस वक्त। नबील कबूल साहब, आपका
मेरी बात समझ रहे हैं। नबील, बहुत से लोगों की ख्वाहिश है। नबील कबूल साहब शिकारी हैं, वो समझते हैं कि बंदूक कंधे पे रखने का मतलब क्या है। मैंने ये रेफरेंस मैंने इसलिए दिया कि मेरे भाई कबूल साहब समझते हैं मेरी बात। नबील कबूल साहब क्या कमेंट करेंगे इस पे आप सर? हम तो पहले डसे हुए और हम वो वक्त भी याद करते हैं हमेशा जब भुट्टो साहब ने जनरल जिया को लेकर आए और फिर क्या हुआ, ये तारीख का हिस्सा है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी डसे हुए हैं, उन्होंने भी जब मुशर्रफ को लाया उनके साथ क्या हुआ सबको पता है। इमरान खान के जो हमारे यहाँ पे सेनेटर बैठे हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि जी हमने पहले अपने मनपसंद के लोग लाकर वो हमें अपनी गलती का बाद में एहसास हुआ। तो अच्छी बात है कि पीटीआई मान भी रही है, लेकिन बात यह है कि ये जो पीटीआई का सोच है कि जी अपनी मर्जी का लेकर आए और इलेक्शन जीते, ये चीज हम नहीं समझते। हम समझते हैं अगर हम अपनी मर्जी का लेकर आएंगे तो उसका रिपरकशन जरूर होता है। और वो देखें हम फौज के अंदर क्यों रिफ्ट पैदा करें। अगर फौज के 5 जनरल में से जो अगर 1, 2, 3 पे सीनियर मोस्ट है और अगर आप 5वें 6ठे को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करें तो आप अपने लिए खुद, मैं समझता हूँ, एक खड्डा खोद रहे हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए, इसलिए बार बार पीपल्स लेकिन इस वक्त नबील साहब आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब सेम पेज पे हैं तैनाती के हवाले से इस वक्त एज वी स्पीक नाउ। मैं ये नहीं कहूंगा सेम पेज पे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जी हमारी कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं है और हमारे साथ सर ये आपने स्टेटमेंट दिया सेम पेज पे नहीं है पीपल्स पार्टी नून लीग, ये आपने स्टेटमेंट दिया जो मैं पहले आपसे जानना चाह रही थी। हमें इस बात का है कि हम इंटरफेयर नहीं करें इन मामलात में। हमसे मशवरा जरूर लिया जा रहा है, हमने मशवरा दिया है और हमने यही मशवरा दिया कि मेरिट पे ले और सीनियर मोस्ट। सर मेरिट पे तो सारे ही होते हैं ना, ये आप डिप्लोमेटिक बयान दे रहे हैं, मेरिट पे तो सारे ही होते हैं, लेकिन असल बयान वो है जो आपने कहा कि सेम पेज पे नहीं है पीपल्स पार्टी और नून लीग। इसीलिए जनरल जीएम ने कहा कि पीपल्स पार्टी को पता है एक बंदूक किसके कंधे पे है। सेम पेज, देखिए सेम पेज पे तो आखिरी में हमें होना पड़ेगा। जाहिर है पीडीएम की हुकूमत सेम पेज पे अगर हम नहीं होंगे तो ये हुकूमत भी नहीं रहेगी। जाहिर है अगर हम नाराज हो जाते हैं, पीपल्स पार्टी का नहीं होती, पीपल्स पार्टी नाराज होके बाद में हो सकता है हुकूमत से बाहर भी निकल सकती है नाराजगी हम अपना, लेकिन हमें सेम पेज पे होना, क्योंकि हम समझते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए और इमरान खान का ये प्रेशर है कि इलेक्शन पहले होना चाहिए। ये चीजें हमने बिल्कुल रिजेक्ट की और अब मैं इमरान खान भी समझ गए। और मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ कि 26 को ऐलान होगा जिस दिन इमरान खान बनी गाला से निकलेगा अपने पिंडी के धरने के लिए, मैं समझता हूँ बीच रास्ते से वापस आ जाएगा। अच्छा, ये दूसरी बार कर रहे हैं सरदार नबील कबूल साहब ये बात, और इस पे यावर अब्बास साहब का जवाब लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यावर अब्बास साहब, मैं चाहूंगी कि आप इस बात को एड्रेस करें और ये सारी डिबेट जो हो रही है बिटवीन पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी एंड जनरल जीएम ने क्या है, जनरल जीएम ने जो कहा है, इसे कैसे कंक्लूड करेंगे आप यावर अब्बास साहब? देखिए, मैं समझता हूँ कि बात जो जनरल साहब ने की वो उसके अंदर बहुत वजन है कि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट होनी नहीं चाहिए। ये अच्छा नहीं है, मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। आप अगर एक बंदा जो रिटायर हो रहा है, और वही नबील साहब ने जो बात की कि मेरिट पे होना चाहिए, खान साहब भी तो यही कह रहे थे, फिर नबील भाई कह रहे हैं कि खान साहब ने कंट्रोवर्सी की। खान साहब मेरिट की बात कर रहे हैं, अभी पीपल्स पार्टी वाले भी मेरिट की बात कर रहे हैं, तो खान साहब के साथ ये एक पेज पे आ गए हैं। जो जनरल साहब ने बात की उसके अंदर सबसे ज्यादा वजन है। एक तो प्रेसिडेंट नहीं तोड़ना चाहिए है, नंबर 2 प्रेसिडेंट से बेहतर कोई अगर चीज सामने लाते हैं वो बताएं कि हम इस वजह से ये कर रहे हैं। एक तो वो नहीं, दूसरा जब भी जिसने अपनी मर्जी का मनमानी का जनरल बनाया, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया, वो चीफ को सीट की, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो सीट की डायनेमिक्स अपनी है। एक प्राइम मिनिस्टर की सीट की डायनेमिक्स अपनी है, एक एमपीए एमएनए की सीट की डायनेमिक्स अपनी होती है। आप इलेक्शन लड़ते हैं, आपकी बड़ी सख्त आपस में मुखालफत होती है, वही मुखालिफ कई दफा आपके पास चल के आ जाते हैं कामों के लिए। अच्छा तो सर 26 का जवाब दे देना, 26 बड़ा है सर, 26 का जवाब दे दें, 26 बड़ी क्रूशियल हो गई है। 26 को नून लीग कह रही है कि हम अनाउंस कर देंगे। हमारी स्ट्रॉन्गर आर्मी की जो मैं देता हूँ, एक सेकंड में दे रहा हूँ। और आर्मी की जो परसेप्शन है, आर्मी को वो परसेप्शन बहाल रखनी है कि वी आर इन कंट्रोल, वी आर द मोस्ट पावरफुल, ये अपनी जगह कायम रखनी है। लेकिन जो बात की जनरल साहब ने कि अगर एक पेज पे आ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, वरना ये फजूल की कंट्रोवर्सी का फायदा नहीं है, फर्दर नुकसान होगा। जहां तक 26 की बात है, इस वक्त तक तो हम पहुंच रहे हैं नबील भाई वहां पे रावलपिंडी,
हम पहुंच रहे हैं। उससे आगे जो होगा ये आप भी क़यास रई कर रहे हैं और मैं भी क़यास रई करूंगा। अभी तक हम पक्के हैं, 26 को हम आ रहे हैं। उसके बाद जो खान साहब का फैसला होगा। लेकिन अब नून लीग ने अनाउंस कर दिया है ना, शाहिद खान साहब कह रहे हैं कि 26 को हम आर्मी चीफ तैनात कर देंगे। इसी बिना पे शायद नबील कबूल साहब कर देना, गरीदा कर दें। ये कंट्रोवर्सी जनरेट कर रही है और क्रिएट फर्दर कर रही है। अच्छा, और ये जो प्रॉब्लम है ये शुरू दिन से फौज के नए चीफ के साथ ये नाइंसाफी फौज की चीफ के साथ हो रही है कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा बैगेज फेंका जा रहा है, उसको और प्रेशर में लाया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि 26 को यू टर्न नहीं लेंगे खान साहब, जैसे नबील कबूल साहब कह रहे हैं। नबील भाई की तो फिर कराची में रहते हैं, वहां पे मेरे ख्याल है सड़कों में आई होप के ज्यादातर सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बन गए और यू टर्न कम हो गए हों। सर 26 को या 26 के बाद आपको और कबूल साहब को दोनों को प्रोग्राम में ज़हमत देंगे और तब बात करेंगे जो भी सिचुएशन होगी। आज का प्रोग्राम खत्म हो चुका, टाइम बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर डॉक्टर असद अशरफ साहब, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, सरदार नबील कबूल साहब एंड सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब। बहुत इंटरेस्टिंग आज की डिस्कशन रही। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह 8 o'clock। अल्लाह हाफ़िज़।